arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर अनुज श्रीवास्तव। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। यूरोपीय जातियों का आगमन, सत्ता, संघर्ष एवं अंग्रेजी शासन की स्थापना। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। भारत में मुगल शासक बाबर के द्वारा जिस विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी वो 18वीं सदी में पतन के गर्त में डूब गया। औरंगजेब के पश्चात दिल्ली पर बैठने वाले सभी मुगल शासक विपत्तियों में घिरे रहे और मुगल साम्राज्य जर्जर होता गया। मुगल साम्राज्य के इस मलबे पर कई स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हुईं। दक्षिण में निजामुल मुल्क, बंगाल में अली वर्दी खां एवं अधम में शहादत खां ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली एवं रोहेल खंड में रूहेल अफगानों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो सिखों ने पंजाब में और मराठों ने महाराष्ट्र में अपनी शक्ति बढ़ा ली। इसी मध्य कई विदेशी शक्तियां भारत में व्यापार करने आईं और धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। इन स्वतंत्र शक्तियों ने नाम मात्र के लिए मुगल साम्राज्य की सत्ता स्वीकारी और उनके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर अपने पद को वैधता प्रदान करने का प्रयास किया। इन राज्यों में शासकों ने कानून और शांति व्यवस्था स्थापित कर व्यवहारिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। राजनीतिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण हुआ, जिससे सरदारों, जागीरदारों एवं जमींदारों को राजनैतिक तथा आर्थिक शक्ति प्राप्त हुई। इन राज्यों में धर्मनिरपेक्ष राजनीति थी। शासकों ने सार्वजनिक स्थानों, सेना एवं नागरिक सेवा में धार्मिक भेदभाव का ध्यान नहीं रखते हुए योग्यता के आधार पर नियुक्ति की, किंतु इन्होंने आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं दिया, जिससे धीरे धीरे राज्यों की अर्थव्यवस्था खराब होने लगी। शासकों ने आंतरिक तथा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया, परंतु आधारभूत औद्योगिक तथा व्यापारिक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। फलस्वरूप विदेशी शक्तियों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने में ये राज्य असमर्थ रहे। अंततः भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र भारतीय राज्य। हैदराबाद। हैदराबाद में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क आसफ जहां ने की। इसने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया, कई लड़ाइयां लड़ी, सुलह एवं संधियां की, हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इसके राज्य की वार्षिक आय लगभग 18 करोड़ थी। 1784 में निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नासिर जंग निजाम बना। निजाम बनने के लिए वंश में अन्य दावेदार भी थे। इनकी मृत्यु के बाद इनके मध्य संघर्ष के कारण यूरोपीय शक्तियों ने हैदराबाद की राजनीति में हस्तक्षेप किया और परिणाम स्वरूप 1798 में निजाम ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। कर्नाटक। कर्नाटक का नवाब शहादत उल्ला खां हैदराबाद के राजा के अधीन था, किंतु बाद में इसने भी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। कर्नाटक में भी उत्तराधिकार के आपसी पारिवारिक संघर्ष में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों ने दखल दिया और अंत में नवाब ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। बंगाल। बंगाल में सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। मुर्शिद कुली खान एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। इसके शासनकाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अभूतपूर्व प्रगति हुई। जून 1727 में इसकी मृत्यु हो गई। मुर्शिद कुली खान के पश्चात इसका दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खां वहां का शासक बना। 1739 में इसकी मृत्यु के पश्चात शुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खान गद्दी पर बैठा। इसके शासन में बंगाल में अराजकता फैल गई। 10 अप्रैल 1740 में इसे मारकर अली वर्दी खान बंगाल, बिहार और उड़ीसा का शासक बन गया। उसने पुनः बंगाल में शांति और व्यवस्था कायम की। अली वर्दी खान के पश्चात
इसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बना। वो प्लासी युद्ध एवं बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ और उसने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। अवध में शहादत खान ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। इसकी मृत्यु के पश्चात सफदरजंग अवध का नवाब बना। अक्टूबर 1754 में सिराजुद्दौला नवाब बना। ये उत्तर भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय नवाब था। 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के पश्चात सिराजुद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा प्रांत अंग्रेजों को दे दिया। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध पर अधिकार जमा लिया। मैसूर में 1761 ईस्वी में हैदर अली नाम के सेना नायक ने सत्ता स्थापित कर ली। हैदर अली एवं इसका पुत्र टीपू सुल्तान जीवन पर्यंत अंग्रेजों से युद्ध करते रहे। अंततः मैसूर भी अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया। इन राज्यों के अतिरिक्त दिल्ली के आसपास कई स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए। इनसे राजपूत राज्य, जाट राज्य, सिख राज्य प्रमुख थे। ये सभी स्वतंत्र देशी राज्य सदैव आपसी संघर्ष करते रहे, जिससे भारत की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। इस कमजोर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर विदेशी शक्तियों ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिए। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।